नमस्कार दोस्तों। कभी आपको ऐसा लगा कि मैं फला आदमी के मुकाबले या तो कम होशियार हूँ, कम बुद्धिमान हूँ, या कम सुंदर या कम हैंडसम दिखता हूँ, या फिर कम टैलेंटेड हूँ, कम सक्सेसफुल हूँ, कम फिट हूँ, कम पैसा कमाता हूँ, या किसी भी और वजह से आपने अपने आप को कभी दूसरे के मुकाबले हीन या इन्फीरियर या नीचे या अपने आप को कम पाया हो? अगर आपको ऐसा लगा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस फीलिंग से बाहर निकल पाते हैं, और ज़्यादातर लोग काफ़ी लंबे समय तक ऐसा फील करते रहते हैं। और कई बार तो ये कमी की फीलिंग या इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग हमारे अंदर इतने गहरे घुसी हुई होती है कि हमारे सोचने के तरीके में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बात करने में, हमारे एक्शंस में निकल करके आती है, रिफ्लेक्ट होती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस तरह की इनएडिक्वेसी की फीलिंग या इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग से ग्रस्त हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं इस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मॉडल कहता है कि इंसान एक जानवर है, और जानवर है जो अपनी आदत के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से सोचता है, चीजें महसूस करता है और एक्शन लेता है। और ट्रेनिंग हमारी होती है रिपीटेड एक्शन से और रिपीटेड एक्सपोजर से। यानी एक तो जो काम हम बार बार करते हैं उस काम में ट्रेन हो जाते हैं, और दूसरा जो मैसेजेस हमें बार बार मिलते हैं उन मैसेजेस को हम सही मानने लग जाते हैं, और उन मैसेजेस के हिसाब से हमारे एक्शन, हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग, सारा कुछ प्रोग्राम हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या ट्रेनिंग और ऐसे क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं जिसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग इस इन्फीरियॉरिटी, इस इनएडिक्वेसी की फीलिंग का शिकार होते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसी किसी न किसी चाची, ताई, मामी, मौसी या बुआ को जानते होंगे जो किसी बच्चे को देखकर कहेंगे कि अरे चिंटू 1.5 साल का हो गया और अभी तक चल नहीं पाता है। मेरे ताऊ की बेटी का भांजा तो 1 साल की उम्र में रेस लगाने लग गया था। आप थोड़ा सा बड़े हुए और मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश आपकी मौसी का बेटा पिंकू भी आपकी ही उम्र का निकल गया, तब आपको क्या सुनने को मिलेगा? एक तुम हो इतने ढीले ढाले, और दूसरा पिंकू है, देखो हमेशा एग्जाम में 100 में 100 नंबर लेकर के आता है, कराटे भी जानता है, म्यूजिक भी जानता है, अंग्रेजी में बात भी करता है, अपना बिस्तर भी खुद बनाता है, और सवेरे 5 बजे अपने आप उठ भी जाता है। आपने वो किसी तरह झेला, उसके बाद आप स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होता है जो स्पोर्ट्स में सुपरस्टार होता है, कोई और बच्चा होगा जो पढ़ाई में सुपरस्टार होगा, कोई और बच्चा होगा जो बात करने में बड़ा स्मार्ट होगा, कोई और बच्चा होगा जो बड़ा पॉपुलर होगा। और स्कूल का सारा सिस्टम आपको दिन में कई बार ये बता देता है कि आप जो हैं वो इस मामले में फिसड्डी हैं दूसरों के मुकाबले। हमारे टीचर्स भी अक्सर इसमें अपना रोल अदा करने में पीछे नहीं रहते। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो कोई मौका नहीं छोड़ते किसी बच्चे को यह बताने का कि वो फला चीज में बाकियों से पीछे है। और इस तरह के मैसेजेस हमारा मीडिया और एडवर्टीजमेंट्स भी हमें बहुत बचपन से देने लग जाते हैं। एड्स में जो बच्चे दिखाए जाएंगे वो एग्जाम में 100 में 100 लेकर के आते हैं, रेस में गोल्ड मेडल जीतते हैं और बात भी बड़े अच्छे से करते हैं। आप इन तीनों में से एक भी काम नहीं कर पाते। तो ये मैसेजेस आपको कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। उसके बाद आप टीन एज में पहुंचते हैं। टीन एज में ये सारी की सारी समस्याएं तो चल ही रही थी, आपको और नई समस्याएं ऐड हो जाती हैं उसमें। लड़कों को अक्सर ये लगने लगता है कि मेरी हाइट बढ़ेगी कि नहीं, या मैं बहुत मोटा या बहुत पतला तो नहीं हूँ, मेरी आवाज़ भारी होगी कि नहीं, मेरी दाढ़ी पूरी आएगी कि नहीं, या फिर मैं लड़कियों को अट्रैक्टिव लगूंगा कि नहीं। इसी तरीके से लड़कियों की अपनी समस्याएं हैं। यानी जो सिस्टम हमें कंटिन्यूअसली इन्फीरियॉरिटी की, इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स दे रहा था, हमें ट्रेन कर रहा था, अब हमने अपनी साइकिल्स भी उसमें चलानी शुरू कर दी हैं। हम भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। हमें वो स्टड दिखाई देगा अपने पड़ोस का या अपने स्कूल का या अपने कॉलेज का, जो एग्जाम में भी 100 में 100 लाता है, बास्केटबॉल भी खेलता है, गिटार भी बजाता है, लड़कियों को भी घुमाता है। हम इन चारों में से कोई काम नहीं कर पाते। ऑब्वियसली मीडिया आपको कंटिन्यूअसली ये बताता ही रहता है कि एक स्मार्ट और हैंडसम लड़के को या एक स्मार्ट और सुंदर लड़की को इतना लंबा होना चाहिए, इस तरह की नाक और शक्ल होनी चाहिए, इस तरह से बात करना चाहिए, और 500 अदर क्राइटेरियाज होता है। और ऑब्वियसली आप सारे के सारे क्राइटेरियाज तो सेटिस्फाई कर नहीं सकते। किसी ना किसी मामले में आप उस स्मार्ट हैंडसम लड़के या लड़की से पीछे हो ही जाते हैं। जिस चीज़ से पीछे हो जाते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में काम करती रहती है कि यार थोड़ी हाइट ज़्यादा होती मज़ा आ जाता, या थोड़ी
बॉडी और अच्छी होती तो फिर ठीक हो जाता, या इसी का कोई और वर्जन। उसके बाद आप करियर में जाते हैं। अब करियर में भी जब आप जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसने आपसे ज़्यादा सैलरी पे जॉब ज्वाइन की होती है, कोई ऐसा होता है जो आपसे बड़ी कार चला रहा होता है, आप बाइक ही घसीट रहे होते हैं, कोई ऐसा होता है जिसकी गर्लफ्रेंड बड़ी हॉट होती है, आपको कोई लड़की स्माइल भी नहीं कर रही होती। यानी 500 और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग आपको अपने से आगे दिखाई देने लगते हैं और आप अपने आप को उनसे पीछे मानना शुरू कर देते हैं। जॉब शुरू करने के बाद रियल लाइफ शुरू होती है, उसमें भी आपको राहत नहीं मिलती। हम सभी ऐसे किसी ना किसी हस्बैंड को जानते होंगे जो अपनी बीवी को यह कहेगा कि तुमसे तो 4 आदमियों का खाना नहीं बनता, मेरी माँ है गाँव में देखो 9-9 लोगों का खाना भी बनाती थी, स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी और उसके बाद पिताजी की मालिश भी किया करती थी। या फिर ऐसी बीवियों को भी आप जानते होंगे जो कहेंगी कि अरे मेरे पापा को देखो, वो तो अकेले 10-10 से लड़ भी लेते हैं, घर में झाड़ू भी लगा देते हैं और तुम तो कुछ भी काम नहीं करते। या मेरा भाई 500 कलाओं में माहिर है और तुमसे तो अपना चाय का कप भी उठा के नहीं रखा जाता। यानी मज़ेदार बात यह है कि ज़िंदगी भर आपके नज़दीकी लोग, ऐसे लोग जो आपका भला चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं और आपके बहुत नज़दीक हैं, वही लोग आपको कंटिन्यूसली ये मैसेजेस देते रहते हैं कि फला आदमी के मुकाबले आप पीछे हैं, आप फिसड्डी हैं, आप लूज़र हैं और आप बेकार हैं। और ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहे होते। देखिए, मीडिया को तो इंसेंटिव है आपको इन्फीरियर बताने का। भाई मैं फेयर एंड लवली खरीदूंगा ही नहीं जब तक आप मुझे बार बार ये बोल करके कन्विंस नहीं कर देंगे कि मैं थोड़ा काला हूँ और कोई लड़कियां मुझे पसंद नहीं करेंगी, या मैं जॉब के लिए जाऊंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ रुक जाएगी। जब तक मैं इस चीज़ के बारे में कन्विंस नहीं हूं, मैं आपकी क्रीम की तरफ देखूंगा भी नहीं। फिर आप मुझे ये समझा देंगे कि भाई अगर मैं फेयर एंड लवली लगाऊंगा तो मैं गोरा हो जाऊंगा, लड़कियां भी मुझे पसंद करने लगेंगी, जॉब भी मिलने लगेगी, जिंदगी जो है वो झिंगा लाला हो जाएगी। तो बिजनेसेस के लिए और मीडिया के लिए तो समझ में आता है, हम 99% सामान खरीदेंगे ही नहीं अगर हम अपने आप को इन्फीरियर और इनएडिक्वेट नहीं मान रहे होंगे। लेकिन हमारे नजदीकी लोग ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो खुद इसी सिस्टम का शिकार होते हैं। ज्यादातर लोग खुद अपने आप बहुत गहराई में इनएडिक्वेसी की फीलिंग का शिकार होते हैं, इन्फीरियोरिटी की फीलिंग का शिकार होते हैं। वो भी इसी सिस्टम से निकले हुए होते हैं, उसी सिस्टम ने उनको ढंग से ट्रेन किया हुआ होता है। तो ये काफी कुछ उस तरह से काम करता है जैसे एक वायरस, कि अगर मेरे चारों तरफ लोग इन्फेक्टेड हैं इस इन्फीरियोरिटी के वायरस से, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी इन्फेक्ट कर ही देते हैं। यानी ये इन्फीरियोरिटी की फीलिंग जनरेट करने वाला सिस्टम एक सेल्फ प्रोपेगेटिंग मशीन की तरह काम करने लग जाता है। जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं वो लोग उसके बाद इसके स्प्रेडर बन जाते हैं, उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपके आसपास के ज्यादातर लोग अगर इस इन्फीरियोरिटी के वायरस से ग्रस्त हैं, इन्फेक्टेड हैं, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? जाहिर सी बात है, इस वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज अपने अंदर पैदा करके। अब वो एंटीबॉडीज कैसे पैदा किए जाएं? इसमें पहली चीज तो ये समझने वाली है कि भले ही हम दिखते सब एक जैसे हैं, एक्चुअल में हम अलग अलग जानवर होते हैं। कोई कबूतर होता है, कोई मछली होता है, कोई टाइगर होता है, कोई हिरन है, कोई हाथी है, सब अलग अलग जानवर हैं। जाहिर सी बात है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि यार ये कबूतर तो मछली के बराबर तैर ही नहीं पाता, क्योंकि हम समझते हैं कि कबूतर अलग है, मछली अलग है। कबूतर उड़ता है, मछली तैरती है। अगर हम अपने आप को इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं कि हम सब दिखने में भले ही इंसान जैसे दिखते हैं, एक्चुअल में हम सब अलग अलग जानवर हैं या हमारे बेसिक ट्रेट्स अलग अलग हैं, तो फिर हमें इस चीज के बारे में भी सोचने में थोड़ी हेल्प मिलती है कि हाँ, हम सब एक ही जैसे काम एक ही स्पीड से नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब अंदर से अलग अलग हैं, यूनिक हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक कबूतर एक मछली के बराबर नहीं तैर सकता और एक मछली एक कबूतर के बराबर उड़ नहीं सकती। और दूसरी चीज समझने वाली यह है कि हम सब घोड़ों की दौड़ में नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्बिशियस ना होइए या दीन दुनिया का परित्याग कर दीजिए या कहिए कि भाई मैं पैसा वैसा नहीं कमाऊंगा, मैं तो साधु बनने जा रहा हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि स्टॉप वॉच ऑन करके फिनिशिंग लाइन तक सबसे पहले पहुंचने की रेस नहीं चल रही है। ध्यान दीजिए कि आपने भले ही ड्राइविंग 1 हफ्ते में सीख ली और मुझे 1 महीना लग गया, लेकिन एक बार अगर मैं गाड़ी चला लेता हूं तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने 1 हफ्ते में सीखी या 1 दिन में सीखी और मुझे 1 महीना लग गया। यानी हम सब अपनी अपनी लाइफ बनाएं, जितना आगे जाना है जाएं,
लेकिन स्टॉप वॉच को फेंक दें। कोई रेस नहीं है, फिनिशिंग पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचने वाले को कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। और एक बार हम ये दो चीजें समझ पाते हैं, एक कि हम सब अलग अलग जानवर हैं, कोई उड़ने के लिए बना है, कोई तैरने के लिए बना है, कोई तेज भागने के लिए बना है, कोई वजन उठाने के लिए बना है, कोई गाना गाने के लिए बना है। और नंबर दो कि हम किसी रेस में नहीं है, घोड़ों की दौड़ नहीं है। हर आदमी को अपनी अपनी लाइफ बनानी है, जितनी अच्छी जिस भी प्रकार की बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन कोई रेस नहीं है। अगर हम ये दो चीजें समझ पाते हैं तो फिर हम अपने आसपास के बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर्स को, जहरीले बिहेवियर्स को पहचान पाते हैं, दूसरों के भी और अपने भी। अब आप कहेंगे कि ये टॉक्सिक बिहेवियर्स, जहरीले बिहेवियर्स क्या हैं? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे बिहेवियर्स जो किसी एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ नेगेटिवली कंपेयर करें, वो सारे के सारे बिहेवियर्स टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं। यानी जब भी आप किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि तुम फला आदमी के मुकाबले इस फील्ड में कम हो या नीचे हो या उसके मुकाबले फिसड्डी हो, तो आप एक जहरीला व्यवहार, टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे होते हैं। आप उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके होते हैं जो हम सबको इन्फीरियर और इनएडिक्वेट फील कराता है। फिर चाहे वो आप किसी भी हैसियत से कर रहे हो, आप माँ बाप की तरह कर रहे हो, या आप टीचर्स की तरह कर रहे हो, या आप पार्टनर की तरह कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी की तरह कर रहे हो, रिश्तेदार की तरह कर रहे हो, बॉस की तरह कर रहे हो। जब भी आप किसी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नेगेटिवली कंपेयर करते हैं, आप उसके कान में जहर डाल रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो मैं कभी किसी को उसकी कमियां बता ही नहीं पाऊंगा, कभी किसी को नेगेटिव फीडबैक दे ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव फीडबैक भी खूब दीजिए, कमियां भी खूब बताइए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नेगेटिवली कंपेयर करके मत बताइए। कोई व्यक्ति अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है या ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको नेगेटिव फीडबैक दीजिए, लेकिन वो नेगेटिव फीडबैक उसके अपने काम के आधार पर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नेगेटिव कंपैरिजन के आधार पर। ध्यान दीजिए कि हम सब अलग अलग जानवर हैं, कोई चिड़िया है, कोई मछली है, और हम सब एक रेस में भी नहीं है, तो किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन का कोई मतलब रहता नहीं है। एक क्विक रिकैप करते हैं। पहली चीज तो ये कि हम सबको इस तरह के मैसेजेस कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं जो हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इन्फीरियर हैं और इनएडिक्वेट हैं। और चूंकि ये मैसेजेस हमें कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं तो हमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी स्टेज पर ये मानना भी शुरू कर देते हैं, और अपने अंदर गहराई में छुपे हुए इन आइडियाज को, इस इन्फीरियोरिटी की फीलिंग को काटने का एक तरीका तो ये है कि हम ये समझें कि हम सारे के सारे लोग एक सिंगल रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। हर आदमी का खेल अलग अलग है, हर आदमी की लाइफ की जर्नी अलग अलग है, और बिना कंपैरिजन के भी आप अच्छे खासे एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम ये समझना शुरू कर देते हैं तो हम काफ़ी हद तक इस इनएडिक्वेसी की फीलिंग या इस इन्फीरियोरिटी की फीलिंग या अपने कम होने के एहसास से बाहर निकल सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।